Hello, good morning, student of class 7th. Today, in English grammar, I am going to explain chapter number 17, The Open Window. This chapter is very interesting. So, everyone, do fast open your book. First of all, we will look difficult word meaning. ऑन दिस पेज, इस पेज पर जितने भी डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है उनको हम लोग देखेंगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. योर फर्स्ट वर्ड, डिफिकल्ट वर्ड इज सेल्फ पजेसिस्ट. सेल्फ पजेसिस्ट मीन्स होता है सेल्फ कॉन्फिडेंट. सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स जिसे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास हो. आत्मविश्वास कह सकते हैं या आप कह सकते हैं जो अति विश्वासी होता है, तो सेल्फ पजेसिस्ट. नेक्स्ट, ड्यूली. ड्यूली मीन्स होता है प्रॉपरली. प्रॉपरली मीन्स किसी भी कार्य को उचित तरीके से करना. आफ्टर दैट, रूरल. तो रूरल जो एरिया होता है, मतलब जो ग्रामीण एरिया, ग्रामीण क्षेत्र, उसे हम बोलते हैं रूरल. कंट्री साइड. मॉपिंग. मॉपिंग मीन्स कैरिंग वन सेल्फ इन डिप्रेस्ड मैनर. कह सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति जो डिप्रेस्ड में जा रहा हो, उसको अवसाद की बीमारी, डिप्रेशन की बीमारी होती है, तो उसे हम कहते हैं मॉपिंग. एंड लास्ट डिफिकल्ट वर्ड इज कम्युनियन. कम्युनियन मीन्स होता है कम्युनिकेशन से बना है. कम्युनियन मीन्स जब हम शांत होकर के मन में कोई विचार को पालते हैं या हम मन में सोचते हैं, बात नहीं करते हैं, कम्युनिकेशन किसी से नहीं करते हैं, लेकिन मन में हमारे कुछ ना कुछ चलता रहता है, उसे हम बोलते हैं कम्युनियन. तो यहाँ पे आपके जो है 5 डिफिकल्ट वर्ड हैं. पहला है सेल्फ पजेसिस्ट, नेक्स्ट ड्यूली, रूरल, मॉपिंग एंड कम्युनियन. तो इसको हम लोग फिर से एक बार देखते हैं. सेल्फ पजेसिस्ट मीन्स जिसको अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस हो, सेल्फ कॉन्फिडेंट. ड्यूली, ड्यूली मीन्स प्रॉपरली, उचित तरीके से. रूरल, रूरल मीन्स होता है कंट्री साइड, ग्रामीण क्षेत्र. मॉपिंग, ऐसा व्यक्ति जिसको डिप्रेशन की बीमारी हो, डिप्रेस्ड हो. एंड कम्युनियन, कम्युनिकेशन, बातचीत करना मौन रह करके. ओके, लेट्स स्टार्ट. Student, this story has been written by Hector Hughes Munro. Hector Hughes Munro is pen name Saki. Saki means उनका जो पेन नेम था, कह सकते हैं कि जो निक नेम था वो साकी था. मोस्टली लोग उनको साकी नाम से ही जानते थे. ही वॉज बोर्न इन म्यांमार. उनका जो जन्म है वो म्यांमार, जो कि बर्मा में है, वहाँ पे हुआ. एंड हिज एजुकेशन इन इंग्लैंड, और उनकी जो शिक्षा है पूरी कंप्लीट हुई इंग्लैंड से. तो ये इनकी जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. इसमें जो कैरेक्टर मेन है वो 2 हैं. एक है वीरा, शी इज़ अ यंग गर्ल अबाउट 13 ईयर्स. एंड मिस्टर फ्रैम्पटन नटल. जो फ्रैम्पटन नटल है वो एक कैरेक्टर हैं जिनके बारे में अभी हम नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी बताएंगे तो स्टोरी का इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा. तो जैसे जैसे पढ़ेंगे हम, आपको स्टोरी पता चलेगी. ओके. माई आंट विल बी डाउन प्रेजेंटली, मिस्टर नटल said a very self-possessed young lady of the 15. My aunt will be down presently means जो एक यंग, लगभग क्या 15 साल की एक यंग लेडी, उसने जो है मिस्टर नटल को कहा कि मेरी जो आंट हैं वो अभी ऊपर हैं और जल्द ही वो नीचे प्रेजेंट होंगी. यहाँ पे डाउन वर्ड है ना, डाउन मतलब नीचे, नीचे की तरफ है कि नीचे, लेकिन अभी वो यहाँ नहीं है. अभी वो कहाँ है? अभी अप स्टेयर, ऊपर है. माई आंट विल बी डाउन प्रेजेंटली, मिस्टर नटल, मिस्टर नटल मेरी आंट जल्द ही नीचे प्रेजेंट होंगी. सेड अ वेरी सेल्फ पजेसिव यंग लेडी ऑफ 15. लगभग 15 साल की बहुत ही अति विश्वासी, जिसे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंट था, उस लड़की ने कहा. इन द मीन टाइम, इन द मीन टाइम मीन्स इस दौरान, मतलब ड्यूरिंग दिस पीरियड मेरी आंट आएंगी और वो प्रेजेंट होंगी
उस दौरान जो टाइम अभी है, यू मस्ट ट्राई एंड पुट अप विद मी, मीन्स आप मेरे साथ उस दौरान बातें कर सकते हैं। उस टाइम का हम लोग यूटिलाइज करें जब तक मेरी आंट आएंगी, अभी उनको आने में ऊपर से नीचे टाइम है, उसके दौरान आप चाहें तो मुझसे बातें कर सकते हैं। फ्रैम्पटन नटल, फ्रैम्पटन नटल एंडेवर्ड टू से द करेक्ट समथिंग। एंडेवर्ड मीन्स होता है किसी को खुश करने के लिए, यहाँ पे ये डिफिकल्ट वर्ड है एंडेवर्ड। एंडेवर्ड मीन्स किसी को खुश करने के लिए कुछ वर्ड कहना। तो फ्रैम्पटन नटल एंडेवर्ड टू से द करेक्ट समथिंग विच शुड ड्यूली फ्लैटर द नीज ऑफ द मोमेंट विदाउट unduly discounting the aunt that was to come। ध्यान से सुनो। फ्रैम्पटन नटल endeavored to say मीन्स जो फ्रैम्पटन नटल थे वो कुछ कहना चाहते थे। endeavored to say मीन्स वो उस लड़की को खुश करने के लिए, करेक्ट समथिंग मीन्स कुछ जैसे होता है ना कि मतलब अपने आप को माहौल में एडजस्ट करने के लिए, या कुछ किसी व्यक्ति से जब हम पहली बार मिलते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को कंफर्ट फील कराने के लिए वो कुछ कहना चाह रहे थे, उस लड़की को खुश करना चाह रहे थे। विच शुड ड्यूली फ्लैटर, फ्लैटर मीन्स होता है मस्का, वो निश्चित रूप से ये मतलब उसको खुश करने के लिए उस लड़की को, नीज मीन्स वो आंट की जो लड़की थी, भतीजी थी, उसको खुश करने के लिए। मोमेंट विदाउट अनड्यूलिंग, और वो चाहते थे कि उस लड़की से कुछ बातें करके उसको खुश करें, तब तक कि वो जो आंट है वो आती नहीं है, क्योंकि अगर वो आ जाएंगी तो आंट को वो खुश नहीं कर पाएंगे। वो उस लड़की से बातें करेंगे, उसको खुश करने के लिए कुछ अच्छा कहेंगे, तो हो सकता है कि ये चीज़ें आंट को अच्छी न लगे, तो वो नहीं चाहते थे कि वो उनको जो है क्या करें, उनको जो है नाराज़ करें। तो वो सोच रहे थे कि जब तक आंट यहाँ पे आएंगी, आने वाली हैं, तब तक मैं इस लड़की से बात करके और इसको इम्प्रेस करता हूँ। प्राइवेटली मीन्स प्राइवेट से होता है ना कि निजी तौर पे। ही डाउट more than ever whether these formal visit on a succession of total stranger would do much toward helping the nerve cure which he was supposed to be undergoing। क्या कह रहा है कि प्राइवेटली, निजी तौर पे, ही डाउट मीन्स अब वो अंदर ही अंदर वो उनको डाउट था कि मोर देन एवर वेदर दीज फॉर्मल विजिटिंग मीन्स ये जो विजिटिंग है जिसको वो लोगों से मिल रहे हैं। फॉर्मल विजिट मीन्स जैसे होता है ना कि किसी को सूचना दे करके हम जा रहे हैं, उससे मीटिंग कर रहे हैं, तो ये जो मीटिंग उनकी हो रही है किससे, स्ट्रेंजर मीन्स जो टोटल स्ट्रेंजर, जिनको वो अभी जानते नहीं हैं। एक इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन कैसे है, उनके हाथ में लेटर है और उस लेटर में इंट्रोडक्शन है। तो ये जो इंट्रोडक्शन है वो ले करके जाते हैं और जिनसे उनको मिलना है वो ऐसे व्यक्ति जिनको वो नहीं जानते हैं। तो वो डाउट में है कि ये सारी चीज़ें जो वो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक नर्व क्योर मीन्स उनको एक कह सकते हैं कि डिप्रेशन की बीमारी है, उनको जो है एक अकेलापन या उनको नर्वस की प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी वो घबरा जाते हैं, एंजाइटी होती है उनको, वो बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से निकलने के लिए वो स्ट्रेंजर, अजनबी व्यक्तियों से बात करते हैं, जिसके लिए वो मीटिंग करते हैं। तो वो ये सोच रहे हैं कि क्या इनको उनकी ये जो बीमारी है जिसके नर्व क्योर के लिए, जिसके इलाज के लिए वो लोगों से मिल रहे हैं, अजनबी लोगों से मिल रहे हैं, तो ये हेल्प करेगा कि नहीं, वो अब उनको डाउट हो रहा है। डाउट मीन्स वो सशंकित हैं। क्लियर हो रहा है ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो एक बार फिर से कि फ्रैम्पटन नटल endeavored to say correct something which should duly flatter the knees of the moment without unduly discounting the aunt that was to come। मीन्स जो फ्रैम्पटन नटल है वो उस लड़की से जो उनसे कहती है कि जब तक मेरी आंट नहीं आती हैं आप मुझसे बात कर सकते हैं, तो वो चाहते हैं अपने आप को कंफर्ट करने के लिए कि कुछ ऐसा कहें कि वो जो लड़की है वो जो है इनसे इम्प्रेस्ड हो जाए, और वो ये भी नहीं चाहते हैं कि आने वाली जो आंट है वो नाराज़ हो जाएं, क्योंकि अगर मैं लड़की की तारीफ करूँगा तो हो सकता है कि आंट को अच्छा ना लगे। प्राइवेटली ही डाउट, निजी तौर पे वो जो है उनको डाउट हो रहा है कि ये जो फॉर्मल विजिटिंग है जिसमें वो लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या ये फॉर्मल विजिटिंग उनकी जो प्रॉब्लम है, नर्व्स की जो प्रॉब्लम है जिससे वो गुजर रहे हैं, सफरिंग है, वो क्या उनकी हेल्प करेगी। नेक्स्ट पैराग्राफ। I know how it will be
his sister had said when he was preparing to migrate to this rural retreat. I know how it will be. ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि I know, मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ, how it will be, ये कैसे ठीक होगा. His sister had said, उनकी बहन ने कहा, when he was preparing means होता है तैयारी करना. To migrate means एक जगह से दूसरी जगह जाना, स्थानांतरण करना. तो जब वो जो है तैयारी कर रहे थे, जिस जगह पर वो रह रहे थे, अब उन्होंने सोचा कि मैं इस जगह को छोड़ करके एक ऐसे एरिया में जाऊंगा. टू दिस मीन्स अब जिस जगह पे रह रहे थे उसको छोड़ करके, टू माइग्रेट, उस जगह को छोड़ करके कहाँ जा रहे थे? टू दिस रूरल रिट्रीट मीन्स होता है अपने आप को ठीक करने के लिए. ट्रीट मीन्स व्यवहार और रिट्रीट मीन्स अपने आप को ठीक करने के लिए एक ऐसी शांत एरिया में, जैसे ग्रामीण परिवेश में जाना चाहते थे जहाँ पर शोर शराबा कम हो और उनकी जो प्रॉब्लम है उसमें उनको आराम मिले. तब उनकी सिस्टर ने कहा कि मैं जानती हूँ कि ये कैसे ठीक होगा. यू विल बरी मीन्स होता है दफन होना. तो यू विल बरी योरसेल्फ डाउन देयर एंड नॉट स्पीक टू अ लिविंग सोल. ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है. लिविंग सोल मतलब होता है यहाँ पे, लिविंग मीन्स जिंदा और सोल मीन्स आत्मा. तो यहाँ ये लिविंग सोल का मतलब है ह्यूमन बीइंग. उनकी सिस्टर कहती है कि यू विल बरी, तुम जो है वहां पे जाओगे तो क्या करोगे? निश्चित रूप से तुम जो है, जो तुम्हारी एक बीमारी है वो बीमारी और बढ़ जाएगी और तुम वहां जा करके कुछ भी नहीं कह सकते हो. उनकी सिस्टर ने कहा कि आई नो, तुम वहां जाओगे और जाने के बाद वहां किसी से तुम कोई बात नहीं करोगे, मुझे बहुत अच्छे से पता है. और तुम्हारी जो बीमारी है और वर्स मीन्स होता है बुरा, और तुम्हारी जो बीमारी है बुरी हो जाएगी. योर नर्व्स विल बी वर्स दैन एवर फ्रॉम मॉपिंग. तो जो तुम्हारी नर्वस की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, और ये जो डिप्रेशन है, वो डिप्रेशन वाली जो बीमारी है, अकेले रहने वाली, वो तुम्हारी ठीक नहीं होगी. I shall just give you letters of introduction of all people I know there. तब उनकी बहन ने कहा कि ऐसा है कि मैं जहाँ जा रहे हो वहाँ पर कुछ लोगों की नाम का इंट्रोडक्शन लेटर तुमको दे देती हूँ और तुम उन्हीं लोगों से मिलना. Some of them, as far as I can remember, were quite nice. उन्होंने कहा कि वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं अच्छे से जानती हूँ. सम ऑफ देम, वहाँ पे जिस जगह तुम जा रहे हो वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ. और आई कैन रिमेंबर, मुझे याद भी है, मैं याद कर सकती हूँ. वर क्वाइट नाइस, वो एक अच्छे व्यक्ति थी. मीन्स उन्होंने कहा कि मैं ऐसे व्यक्तियों की तुम्हें लिस्ट दे देती हूँ, कुछ नाम दे देती हूँ, जहाँ पर तुम जाओ, उनसे मिलो, उनसे बातें करो, जिससे कि तुम्हारी जो नर्व्स की प्रॉब्लम है वो क्योर हो सके, उसका इलाज हो सके. न कि ऐसी जगह जाओ जहाँ पे तुम किसी को जानते नहीं हो, तो तुम तो और भी किसी से बात नहीं करोगे और जो तुम्हारी बीमारी है वो और बढ़ जाएगी. आई होप आपको ये 3 पैराग्राफ समझ में आया होगा. टुडे यू विल रीड दिस पेज एंड फाइंड आउट डिफिकल्ट वर्ड्स. ओके, टिल देन टेक केयर.